सभी साथियों को और यहाँ पहुँचने पे आपका सादर वेलकम है। सर, आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि मेरे हरियाणा में एमईआर डिपार्टमेंट है। आज कोरोना के हालात में हम कहाँ खड़े हैं, एमईआर की क्या स्थिति है, आपको मैं बताऊँ। ये मेरे पास हेल्थ मिनिस्टर का ऑर्डर है। इसमें हेल्थ मिनिस्टर खुद कह रहे हैं कि मैंने जांच की है, मैंने इंस्पेक्शन की है बकायदा, और मैंने पाया कि यहाँ पे कोई जिस जगह की आपने एनओसी दी है, फर्जी एनओसी का जो मामला मैं आप उजागर कर रही हूँ, वहाँ पे कोई भी कॉलेज नहीं है, वहाँ पे कोई भी क्रैच हॉस्टल कुछ भी नहीं पाया गया है, और आप लोगों ने डिपार्टमेंट ने एनओसी जारी कर दी। और इसके लिए मैं ACS इज रिक्वेस्टेड टू प्रपोज सुटेबल एक्शन। वो ACS को कह रहे हैं कि इनके खिलाफ सूटेबल एक्शन लो, जिन जिन अधिकारियों ने ये गलत काम किया है और एक एनओसी जारी करी है। तो वो उस टाइम के ACS हैं धनपत सिंह, तो उन्होंने ऑर्डर जारी कर दिया। उसके बाद क्या होता है कि सेम टाइम पे एक और कॉलेज सामने आता है जिसकी कोर्ट से क्लियर हो गया, कोर्ट ऑर्डर उसके खिलाफ चले गए कि वो भी फर्जी एनओसी के आधार पे काम कर रहा था। आप समझिए, मैं स्कूल कॉलेज की बात कर रही हूँ, नर्सिंग स्कूल कॉलेज की, जहाँ पे हमारे बच्चों के भविष्य बनते हैं और जो डॉक्टर्स बनते हैं उनके ऊपर दूसरों के सभी के भविष्य टिक जाते हैं, सबकी जिंदगियां टिक जाती हैं। वो फर्जी एनओसी पे चल रहे थे। तो जब ये मामला उठा तो यहाँ पे एक डॉक्टर मालती आल्सो फेल्ड, इसमें कोर्ट ने बोला कि वो मैडम थे जो इंक्वायरी इंचार्ज थे, वो फेल्ड हुए डॉक्यूमेंट्स देने में, और ये फर्जी एनओसी के आधार पे है, तो इसको कैंसिल किया जाए। फिर ऑर्डर हुआ है, ये गवर्नमेंट का ही ऑर्डर है, ACS का ऑर्डर है। ACS ने कहा कि मैडम जो भी महिला डॉक्टर हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, क्योंकि उन्होंने सरकार के दस्तावेजों और पॉलिसी के साथ छेड़छाड़ की है, गलत किया है। अब वही डॉक्टर यहाँ पे मेंशन्ड है, ये गवर्नमेंट का ही ऑर्डर है। अनिल विज ही कह रहे हैं कि इनके खिलाफ, आप पढ़ लीजिए, ड्राफ्ट चार्जशीट अंडर रूल 7 विदिन 3 डेज, विदिन 3 डेज 2015 की बात कर रही हूं मैं, अब ये 3 दिन आज तक नहीं हुए, और बोला कि इनके खिलाफ चार्जशीट दायर की जाए। FIR के ऑर्डर हो गए। ये वो सारे कॉलेजेस मिले, इनमें मैडम के ही आधार पे उनकी वर्डिंग या उनकी इंस्पेक्शन के आधार पे इनको एनओसी मिली हुई थी। इनकी सारों की एनओसी फेक पाई गई। मैडम कितने कॉलेज हैं ये और कहाँ 21, ये तो आपके पूरी लिस्ट है, पूरे हरियाणा का इन्होंने नाश किया था। उसके बाद से हेल्थ मिनिस्टर लिख रहे हैं कि स्कूल का निरीक्षण करने जब निरीक्षण टीम मौके पर पहुंची तो वहां पर उक्त स्कूल के नाम पे कोई भवन भी नहीं था, बिल्डिंग भी नहीं थी, ना ही मौके पे कोई ट्रेनिंग स्कूल था, और वो स्कूल कागजों में 3 साल से चल रहा था, उसका खर्चा सारा गवर्नमेंट से लिया जा रहा था। अब मैं ये पूछती हूँ कि ये सारा कुछ हो गया तो आपको पता चल गया तो वो पैसा भी तो उबराई कराना था ना, और आपने चार्जशीट के ऑर्डर कर दिए तो FIR भी होनी चाहिए थी। फिर हमने PC करी 2020 में, 20 जुलाई 2020 में, ये सारी रिपोर्ट आ चुकी थी 2017 में। 3 साल हमने भी वेट किया। 2020 में जब हमने 20 जुलाई को की तो 30 जुलाई को ऑर्डर आ गया हरियाणा सरकार का। 30 जुलाई को वो जो डेपुटेशन पे वहां लोग बैठे थे, जो डॉक्टर्स थे, जो ये इतनी धांधली मचा चुके थे, उन सबको उनके पेरेंट डिपार्टमेंट हेल्थ में भेज दिया गया। मैं आपको बताना चाहूंगी कि 2009 में MER बना था, हेल्थ से अलग इसलिए किया गया था कि मेडिकल की फैसिलिटी, डॉक्टर्स, स्कूल, हॉस्पिटल्स अलग कर दिए जाएं और चिकित्सा और अनुसंधान अलग कर दिया जाए ताकि सुचारू रूप से काम हो। लेकिन वो अड्डा बन गया, भ्रष्टाचार का अड्डा इस कदर बन गया कि जब इनको वापस पेरेंट डिपार्टमेंट में भेज दिया तो उम्मीद हुई कि यहाँ पे अब अच्छा काम होगा। उसके बाद वहाँ पे 30 क्लर्क और अदर पोस्ट पे लोगों को अपॉइंट किया गया, काम सुचारू रूप से चलने लगा। लेकिन हरियाणा सरकार की एक पॉलिसी है, उसके तहत मैं आपको बताना चाहूंगी, सूर्य प्रकाश जी हैं भिवानी से, ये मैं आपको लेटेस्ट मामला बता रही हूँ कि MER जब इतना गदर मचा चुका, आपके सामने मैंने रिपोर्ट्स बताई, तो उस गदर के बावजूद भी उनका इस फैलता चला गया करप्शन,
वो अलग अलग डिपार्टमेंट्स को भी हैम्पर करने लग गया। उन्होंने और डिपार्टमेंट को भी कब्जा कर लिया, अमीबा की तरह फैल गई है। तो उन्हें बिठा दिया गया अन्य वो डिपार्टमेंट। इतने मजबूत हो गए कि वो अन्य डिपार्टमेंट को भी हैंडल करने लगे, क्योंकि उनके ऊपर देखिए सीएम और हेल्थ मिनिस्टर का हाथ है। ये करप्शन यूं ही नहीं हो रहा था, ये सिर्फ कागजों में खेला गया है कि चार्जशीट दायर करो, एफआईआर दायर करो। ये हेल्थ मिनिस्टर बोलते रहे, लेकिन हुआ तो कुछ भी नहीं ना। मीन्स वो सिर्फ कागजों में कह रहे थे, हम जैसे लोगों की भरपाई के लिए हुआ करना वो नहीं चाहते थे। वो करप्शन फैलता चला गया। तो लाहौली भिवानी का एक कॉलेज है, नाम बताएंगे? लोहानी नहीं, कॉलेज का बाबा योगी नेतानाथ नर्सिंग कॉलेज है। वो कॉलेज अभी भी फर्जी एनओसी पे बन रहा, और वो इतना नजदीक है इन लोगों के कि वो कैसे बना आप समझिए। ये हरियाणा गवर्नमेंट की पॉलिसी है जिसके तहत आप कोई कॉलेज खोल लोगे तो इन रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा। ये रूल्स कहते हैं कि एप्लीकेंट शुड हैव एट लीस्ट 4 एकड़ ऑफ लैंड एट वन प्लेस। एक कॉलेज जहां खुलेगा वो एक जगह पे 4 एकड़ लैंड होनी चाहिए। ये गवर्नमेंट के पेपर्स हैं, देखिए मेरे नहीं है, गवर्नमेंट ने ये रूल बनाया है। और तो 4 एकड़ का मामला है। फिर एप्लीकेंट शुड, ये जो सेम पॉलिसी है यहाँ, कंसिडर शैल बी कंसिडर्ड। अब आपको क्लियर हो गया कि 4 एकड़ पे ही आप कॉलेज बना पाओगे। जो कॉलेज योगीनाथ कॉलेज सर बता रहे हैं भिवानी में, वो कॉलेज 2.5 एकड़ में कॉलेज बना, एक लैंड थी और उसमें 1.5 एकड़ रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने अपनी मर्जी से जोड़ के दे दिया। मतलब ये पॉसिबल है कि मैं इस जगह को अपनी मर्जी से एक्स्ट्रा दिखा सकूं पेपर्स में, आप पड़ोसी की भी ले सकूं? ये मजाक है। आपकी 2.5 एकड़ में कॉलेज बना है और आपने 4 एकड़ दिखा दिया ताकि पॉलिसी ब्रेक ना हो, आपको एनओसी मिल जाए सिर्फ एनओसी के लिए। जबकि वो दूसरी जो 2.5 एकड़ से जितनी एक्स्ट्रा जमीन थी वो 4 किलोमीटर दूर थी, और तहसीलदार को ऐसे मैनिपुलेट किया एमईआर ने कि वो एक जगह दिखा दिया, उसने ये ऑन पेपर्स दिखा दिया। और ये अलग थी, इसके लिए उपायुक्त महोदय की फिर जांच कराई गई। ये देखिए, ये अलग थी, ये इसमें कहीं भी ऐड नहीं है, ये ओरिजिनल है। ये अलग बहुत दूर दिखाई गई है। फिर एमईआर लिखता है कि भिवानी के डीसी को कि इसकी जांच कराई जाए। जांच में भिवानी डीसी ने खुद पाया कि ये गलत दिया गया है, और ये है जांच की रिपोर्ट। इसमें डीसी खुद कह रहे हैं कि जो सिजरे हैं वो भिवानी द्वारा सिजरा गलत है, और वो गलत सिजरा दिया गया। सेम रिपोर्ट उन्होंने एमईआर को कर दी। एमईआर जो है इसका काम जो है व्यवस्था देख रहा है और वही जांच करवा रहा है। हाँ, एमईआर ने जांच करवाया, तो डीसी ने एमईआर को लिख दिया कि ऑनेस्टली लिख दिया कि वैसे के ये नक्शा है जी, वो इतनी लैंड है 2.5 एकड़, बाकी जो है बहुत दूर है, एक जगह नहीं है और कई किलोमीटर दूर है। तो आपके कहने के हिसाब से बिल्डिंग्स भी नहीं बनी है और मेडिकल मतलब आपकी ने जो जगह है वो गलत दिखा रखी। आप ऐसे दूसरे मतलब कई कई किलोमीटर के फासले को एक जगह कनेक्ट कैसे दिखा सकते हो? आप 13 सेक्टर की जगह को 12 सेक्टर में कैसे दिखा सकते हो? तो वो दिखा दिया उन्होंने। इतने लीडर हैं, मतलब इतना प्रोटेक्शन है उनको कि उन्होंने दिखा दिया, और डीसी साहब ने बोल दिया कि ये गलत है। देन क्या होता है कि फिर इस रिपोर्ट पे एसीएस कहते हैं, एसीएस डॉक्टर साकेत, जो बेहतरीन छवि के ऑफिसर है, जो कमांडिंग में थे एमईआर में कि मैं इस गलत के खिलाफ आवाज उठाऊंगा और मैं नहीं दबूंगा तो मुझे भी बर्बाद कर देंगे। तो उन्होंने किया कि एफआईआर पढ़ लीजिए कि एफआईआर अंडर सेक्शन 4 420 आईपीसी के तहत रजिस्टर्ड की जाए अगेंस्ट ये एनके गोयल, जो सीएमओ थे वहाँ पे, डिप्टी सीएमओ डॉक्टर मालती, वही डॉक्टर आगे आपके वही डॉक्टर, उसके बाद रजिस्टर्ड अगेंस्ट तहसीलदार श्री धर्मवीर एंड जो वहाँ पटवारी जो भी उनके साथ था। अब ये एक एसीएस अधिकारी के ऑर्डर्स हैं एफआईआर के, जो आज तक नहीं हुई। एफआईआर के ऑर्डर्स हो गए और लिख दिया एमईआर ने कि दीज आर 2 कॉन्ट्राडिक्टरी रिपोर्ट्स ऑफ द रेवेन्यू तहसीलदार। उन्होंने 2 कॉन्ट्राडिक्ट कैसे दे सकता है एक ही तहसीलदार, उसी के साइन पहली वाली पे, उसी के साइन दूसरे वाली पे। तो
इसके बाद भी फिर MER लिखता है कि it is clear that the documents submitted by the institute at the time of granting the NOC were fake। ये उन्हीं के वर्ड्स हैं, आज इनकी वैल्यू नहीं है। एक ऑफिसर लिख रहा, एक डिपार्टमेंट ने लिख दिया कि ये सारा फेक है और इसकी NOC रद्द की जाए तुरंत प्रभाव से, और ये NOC आज तक रद्द नहीं हुई। वो धड़ल्ले से चल रहा है, वो दूसरे डिपार्टमेंट को भी मैनेज कर रहा है। फिर जब ये सारा कुछ सूर्य प्रकाश जी इसको देख रहे थे, इन्होंने RTI लगाई, इन्होंने ये सारा कुछ इन्होंने प्रोसीड किया, हमारी NGO से ही हैं कि हम कितना देखें, कितना गलत होता देखें, क्योंकि ये तो खुद भिवानी से हैं। तो जब ये थक गए, ये करी जा रहे यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ कंप्लेंट, तो जब कुछ नहीं निकला तो सर ने परेशान होके, CM विंडो पे बड़ी आस्था है हम सब लोगों की, हमें लगता है कि वो डायरेक्ट CM देखते हैं, तो इन्होंने CM विंडो में कंप्लेंट डाली। CM विंडो की कंप्लेंट जब गई तो MER ने लिख के दिया, ये MER ने लेटर दिया, इनको बाय पोस्ट मिला कि आपकी CM विंडो की जांच डॉक्टर राजेंद्र नौनिवाल EC ऑफिस कोठी नंबर 1086 सेक्टर 2 पंचकूला में की जाएगी। ये जांच हो रही है, जबकि ऑर्डर्स हो चुके थे, उसके बाद भी फिर जब नहीं कार्रवाई हुई तो CM विंडो का सहारा लिया गया। हर इंसान लेता है, कोर्ट जाने से पहले एक बार उसको भरोसा है कि CM विंडो पे तो जरूर कुछ होगा। अब CM विंडो क्या है? ये CM विंडो की स्ट्रक्चर बॉडी है। CM विंडो में कौन कौन लोग होते हैं, ये CM विंडो मैं जरा आप लोगों के सामने दिखा दूं। CM विंडो में डॉक्टर राजेंद्र है, फ्लैट नंबर 104 GH 20 सेक्टर 20 पंचकुला। बकायदा साइट पे, बकायदा CM विंडो पे गवर्नमेंट की तरफ से आधिकारिक तौर पे इनका एड्रेस दिया गया है और इनका नंबर दिया गया, फोन नंबर दिया। एमिनेंट सिटीजन यानी कि हर डिस्ट्रिक्ट के प्रतिष्ठित सिटीजन CM विंडो चलाएंगे, एक सरकारी विभाग चलाएंगे। CM विंडो वो है जो आदेश देती है DC को, जो आदेश देती है किसी भी विभाग को कि ये गलत हुआ है, इसके ये जांच में पाया गया है, मैंने जांच करी है, इसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। समझ रहे हैं ना? CM विंडो आदेश दे रही है। और कौन आदेश दे रहे हैं? आदेश देने वाले कौन लोग हैं? अपनी मर्जी के, मर्जी के कौन? ये नवीन शर्मा, सेकंड नंबर पे पढ़िए आप, नवीन शर्मा, ये इनका नंबर है, ये इनका एड्रेस है, और क्लियर लिखा है नवीन BJP, मीन्स BJP के नेता आप CM विंडो ऑपरेट कर रहे हैं। अब सर को ये लेटर आ गया कि चलो सूर्य प्रकाश जी वहां जाएंगे, इंक्वायरी कराएंगे और इनके खिलाफ कार्रवाई भी हो पाएगी। ये तो एक जनता का मुद्दा है ना। एक आदमी तो सिर्फ इसको एज ए सोशल सर्विस के रूप में ले रहा है ना कि मैं न्याय के लिए लड़ूंगा क्योंकि मैं नहीं देख पा रहा। तो लेकिन हुआ क्या है, वो 1086 नंबर भाजपा के पंचकुला के हेड ऑफिस का निकला। ये कहाँ पहुंचे? उस लेटर को एड्रेस ढूंढते ढूंढते यहाँ पे, ये पंचकुला हेड ऑफिस है भाजपा का, और ये 1086 नंबर की प्लेट। वहां पे क्या देखते हैं कि वहां पे डॉक्टर राजेंद्र नौनिवाल के साथ कुछ भाजपा के बदमाश नेता बैठे हैं जिन्होंने इनको वहीं पे बंद कर लिया कमरे में कि जाने नहीं देंगे, अपनी कंप्लेंट वापस ले ले, गवर्नमेंट का नाम खराब करने की जरूरत नहीं। इससे पहले की सरकारों ने क्या करप्शन नहीं करा? तब तो सोया पड़ा था। आज तेरे अंदर इतनी जागृति कहाँ से आ गई? कुछ तो हम भी करेंगे। तो मतलब इन्होंने ये बड़े मुश्किल से वहां से निकले हैं जान बचा के, और तब जाके आज हम लोग खुलासे के लिए बैठे हैं कि CM विंडो CM की खिड़की खाई में खुलती है। आम आदमी उम्मीद न लगाए कि वहां उनको न्याय मिलेगा। कोई CM नहीं देखता, वो उसकी ये तो आधिकारिक बॉडी है। ये लोग पैसा लेते हैं सर। CM विंडो चल रही है, ये फ्री में नहीं बैठे, हमारे एक डिपार्टमेंट चल रहा है वो, और अपनी मर्जी से उसमें ये लोग बैठाए गए हैं और ये लोग ऑपरेट कर रहे हैं आम आदमी की बातों को। ये करप्शन का अड्डा है। CM MER को बिगाड़ रहे हैं। CM उस एक महिला डॉक्टर के तले काम कर रहे हैं। वो इतने, जिनको आप गब्बर सिंह कहते हो, अनिल विज को, उनको तो उन्होंने गोबर मत दिया। आप क्यों नहीं समझ पा रहे हो कि आपके ऑर्डर्स की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, आपके IS, आपके ACS के ऑर्डर्स की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, और कुछ भी कार्रवाई के नाम पे जीरो।
अंडर रूल 7 भी की लिखने भी आपका बेकार जा रहा है, आपकी सीएम विंडो भी ऑपरेट कर ली गई है, आपका रेवेन्यू डिपार्टमेंट भी। आप ये बताइए, जब एक सिजरा आपने गलत बना के भेज दिया तो किसी का तो फोन आया होगा ना, बना के भेज दे, किसी ने तो कहा होगा ना भेज दे तहसीलदार को, मैं बचा लूंगा, और बचा भी लिया भाई। उनके खिलाफ ऑर्डर्स भी हो चुके और फिर भी बचा लिया, वो आज भी कार्यरत हैं, एक सस्पेंशन भी नहीं उनको मिला, जबकि मुआवजा लेना बनता था। देखिए गवर्नमेंट का पैसा है, गवर्नमेंट का पैसा किसका है? जनता का पैसा है, किसी के शगुन का पैसा नहीं है कि तेरे घर में आ गया तो तेरा हो गया। हम इनको चुन के लाए थे सर, इनको बेचा नहीं गया था हरियाणा, ये चुन के आए हुए हैं भलाई करने के लिए। लेकिन ये क्या कर रहे हैं आप? सीएम विंडो से तो ये उम्मीद, अब आप ये नहीं कह सकते, कौन कह देगा ये सीएम विंडो की हालात देखने के बाद कि सीएम खट्टर ईमानदार हैं? वो तो करप्शन को बनाने के लिए, सीएम विंडो बरकरार रखने के लिए सीएम विंडो का प्लेटफॉर्म भी दे दिया कि करो इस्तेमाल। देखिए मैं तो ये चाहती हूँ कि तुरंत कार्रवाई हो, ये जो आप ही लोगों ने ऑर्डर्स किए हैं, इन ऑर्डर्स पे इम्प्लीमेंट हो, इम्प्लीमेंटेशन तुरंत हो जाए, जो गलत है उसको सजा दो, और जो एनओसी जो भिवानी वाला जो मैं कॉलेज बता रही हूँ, जो जिसको एनओसी ही उस फेक सिजरे पे मिली है, उसकी एनओसी तो रद्द करें। ऐसे तो कोई भी बैठ जाएगा अड्डा खोल के, उन बच्चों के भविष्य का क्या होगा? इतने साल हो चुके हैं, ये कॉलेजेस चल रहे हैं और कुछ बच्चे जो हैं बीच में से निकलकर डॉक्टर भी बन चुके हैं, तो क्या कहना चाहेंगे? कुछ तो फॉरेन तक पहुंच चुके हैं, दूसरी विदेशों में जाकर वो प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो क्या कहना चाहेंगे? क्या चल रहा है? ये धांधली चल रही है बहुत बड़ी, और गवर्नमेंट के देख रेख में चल रही है, सीएम भी एक्टिव है। तो इसमें क्या हुआ कि 2.5 एकड़ जमीन कहीं एक जगह है, 3-4 किलोमीटर कोई दूसरी जगह है, उसको एक सिजरा में इकट्ठा करके मान्यता प्राप्त कर ली। तो 2015 में मैंने कंप्लेंट की। उसके बाद क्या हुआ कि DMER ने डीसी को कंप्लेंट करना रिपोर्ट के लिए भेज दिया, भी जांच करके भेजिए। 2016 में डीसी साहब ने 2015 को शिकायत उन्होंने मेरी जांच रिपोर्ट के लिए डीसी को भेजा। डीसी साहब ने 2016 में रिपोर्ट जांच करके और उस संस्था को दोषी पाया गया, वो रिपोर्ट सबमिट करवा दी DMER को। DMER ने उसके बाद क्या किया कि इनके अगेंस्ट कार्रवाई के लिए भी लिखा है, मैडम ने मोस्टली तो सब कुछ मैडम ने बता ही दिया। लेकिन मैं एक बात बताना चाह रहा हूँ कि DMER ने भी इनके खिलाफ एक्शन लेने के लिए बोल दिया, भी FIR लॉन्च करो, और 420 का IPC के तहत मुकदमा दर्ज की इनका। उसके बाद फिर ACS ने क्या किया, ये ऊपर चलेगा। डॉक्टर साकेत कुमार ने एक काम और बताना मैं भूल गया, मैडम भी शायद, ये ACS को गवर्नमेंट DMER ने गवर्नमेंट को लेटर जारी किया कि इसकी NOC विड्रा की जाए, इस संस्था की ये दोषी है और इसकी ज़मीन अलग अलग है। उसके बावजूद 2017 से लेकर के आज तक मैंने हजारों कंप्लेंट की है, ACS को, CM को, DMER को, डायरेक्टर को, और CM विंडो भी की है मैंने। लेकिन रिजल्ट क्या आ रहा है? सबसे बड़ी बात है कि ये जांच दोषी पाएगा, सब कुछ होच कर रहा है। एक मिनट सूर्य प्रकाश जी, ऐसा है जब रिपोर्ट ACS ने गवर्नमेंट को भेज दी कि ये फर्जी है और इसके खिलाफ कार्रवाई की जाए, तो MER ने क्या किया कि वो फर्जी रिपोर्ट वाली रिपोर्ट दबा के अब आज कहीं और जांच दे दी, आज तहसीलदार को जांच दे दी, अब 6 महीने के लिए CMO को जांच दे दी, अब फलाने CMO को जांच दे दी। मतलब ये कहने के लिए कि सर उस पर जांच चल रही है, जबकि रिपोर्ट आ चुकी है, लेकिन कंटिन्यू दिखाने के लिए आज तक का टाइम खा लिया। हर एक साल एक कंप्लेंट ले लेती है, फिर अगली कंप्लेंट कहीं और भेज देते हैं, वो अपनी मर्जी से इसको आज भी प्रोसीडिंग में लिए बैठे। अभी आप जो है सुन रहे हैं आस फाउंडेशन की जो अभी आप सुन रहे हैं आस फाउंडेशन की उपाध्यक्ष हैं रानी कंबोज जी, जो MER और CM विंडो के खिलाफ जो है भ्रष्टाचार के आरोप लगाए जा रहे हैं रानी कंबोज द्वारा। आप सुन रहे हैं साथियों, KBN 365 न्यूज़ नेटवर्क को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। KBN साथी पत्रकार चमन लाल के साथ में धर्म सिंह।